हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं क्लास में? आज हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, चैप्टर 3 और 4 के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आपके सामने कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि आपने जो पिछले 2 चैप्टर पढ़े हैं, सरकार क्या है और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व उनके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं हमने कितना पढ़ा और हमें कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। इनमें आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार है। क्या है भाई लोकतंत्र का मूलभूत विचार? नियमों को बनाने में, किसको बनाने में? नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करेंगे। कौन? लोग, है ना, लोग। तो आपको लगता है ये सही है? जी बिल्कुल, लोग नियमों को बनाने में भागीदार होते हैं। हाँ, कैसे? हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, राइट। हम वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हम उसे अपने विचार बताते हैं कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मतलब इलाके में ये ज़रूरत है हमें। ठीक है, ऐसे नियम बनने चाहिए। तो हम उन्हें बताते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, राइट। अच्छा जी, अब देखिए, कोई नियम बनाया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसदों ने। आप यहाँ से समझिए, पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ है, ठीक है। अब वो सही है या नहीं, उसमें आप अपनी भागीदारी निभाएंगे, है ना। कैसे? उसके खिलाफ हड़ताल करके, सही गलत की मांग करके, सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो आपने क्या किया है? नियम बनाने में अपनी भागीदारी निभाई है, राइट। तो आप खुद शासन कर रहे हैं नियम में भागीदार बनकर। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है, राइट। कैसे नहीं होती है लोगों की सीधी भागीदारी? आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ना कि आप डायरेक्ट। अगर जनता डायरेक्ट निर्णय लेने लगी, आप देखिए नियम के खिलाफ जा सकते हैं। आपको रूल्स पसंद नहीं आ रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप खुद नियम नहीं बना सकते हैं ना। आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। तो आप सीधी भागीदारी नहीं होती आपकी प्रतिनिधि लोकतंत्र में, है ना। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी थी? गांधी जी ने। सैफ्रेज मूवमेंट, क्या है सैफ्रेज मूवमेंट? वोट देने का अधिकार। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में। आपको क्या बता रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन से या क्या 3 ऑप्शन सही हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यंग इंडिया गांधी जी ने लिखी थी, राइट। सैफ्रेज मूवमेंट का मतलब वोट देने का अधिकार होता है, क्लियर है। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने के अधिकार 1920 में मिले थे, ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। 1920 में नहीं, 1928 में मिले थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो 1 और 2, इससे हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरकार अपने लोगों के लिए क्या करती है भाई? सरकार सड़कों और स्कूलों का निर्माण करती है, बिजली की आपूर्ति करती है, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करती है, सारे काम करती है। अब आपको पता है, हमने सरकार के इस चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ा था कि सरकार कानून बनाती है, निर्णय लेती है कि कहाँ सरकारी स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, बिजली की का प्रयोजन करती है, बिजली की सुविधाएं करती है, पानी की सुविधाएं करती है। कोई भी सामाजिक मुद्दा हो तो उसको सुलझाती है। उसको सुलझाने के लिए आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो कि सरकार का ही एक अंग है। तो आप इससे क्या समझते हैं कि सरकार ये सभी काम करती है? सड़कों और स्कूलों का निर्माण सरकार करती है, बिजली की आपूर्ति का काम भी सरकार करती है, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही भी सरकार करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी काम करती है सरकार। ठीक है, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? न्यायालय, निजी संगठन, पब्लिक स्कूल या संसद? कौन है भाई सरकार का महत्वपूर्ण अंग? तो महत्वपूर्ण अंग है सरकार का पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कानून बनाती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगी। चलिए उसके बाद आता है देश की सीमाओं की रक्षा करने। देखिए क्वेश्चन को समझिए। देश की सीमाओं की रक्षा करने और अन्य देशों के साथ
शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम सरकार की कौन सी एजेंसी करती है? अब देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्राम पंचायत। क्या आपको लगता है देश की सीमाओं की रक्षा और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध ग्राम पंचायत करेगी? अरे नहीं, ग्राम पंचायत एक गांव के लेवल पे काम करती है, वो यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे काम नहीं करती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन करेगा? विदेशी मामलों के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय 2 और 3 दोनों। कौन करेगा भाई? 2 और 3 दोनों करेंगे। रक्षा मंत्रालय करेंगे देश की सीमाओं की रक्षा करने की, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर। आप बॉर्डर पे देखिए, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के हेड कौन होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर करेंगे इनकी रक्षा। और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम दूसरे देशों के साथ वो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं वो काम करेंगे, विदेशी मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो आपके ऑप्शन 2 और 3 राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सरकार किस स्तर पर कार्य करती है भाई? स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या सभी? अब आपको पता है कि सरकार 3 स्तर पर काम करती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होता है क्या? राष्ट्रीय स्तर, यानी कि संघीय स्तर, है ना। राष्ट्रीय स्तर, एक मिनट, संघ स्तर पर काम करती है। दूसरा राज्य स्तर पर काम करती है और तीसरा स्थानीय स्तर पर काम करती है ना। 3 स्तर पर काम करती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला स्तर कौन सा है? स्थानीय। दूसरा है राज्य, तीसरा है संघ। आपको ये चीज़ ना हमेशा ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा जाए कि देश का तीसरा, सरकार का तीसरा स्तर कौन सा है, तो आप स्थानीय सरकार नहीं बताएंगे, आप संघ सरकार बताएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। ये फर्स्ट है स्थानीय सरकार, सेकंड है राज्य सरकार, थर्ड है संघ सरकार। ना कि आपको ऐसे काउंट नहीं करना है इसको। आप इसको हमेशा कैसे काउंट करेंगे? आप हमेशा इसको ऐसे लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे स्थानीय सरकार, दूसरे नंबर पे राज्य सरकार और तीसरे नंबर पे होती है आपकी संघ सरकार, ठीक है। चलिए जी, सरकार किस स्तर पर कार्य करती है? तीनों स्तर पर काम करती है आपकी सरकार, है ना। ओके, उसके बाद आता है सभी के लिए सरकार क्या बनाती है? क्या बनाती है सभी के लिए सरकार? कानून, निर्णय, संबंध या इनमें से कोई? कुछ नहीं। अब सरकार सबके लिए निर्णय भी लेती है, निर्णय लेती है, संबंध बनाती है? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो सरकार सभी के लिए क्या बनाती है भाई? कानून बनाती है सरकार, है ना, कानून बनाती है। लोगों द्वारा किस प्रकार की सरकार को चुना जाता है? राजशाही चुनेंगे राजशाही को? नहीं। तानाशाही? नहीं। लोकतांत्रिक सरकार को चुना जाता है लोगों के द्वारा। लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है लोकतंत्र का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, है ना। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। तो लोकतांत्रिक सरकार को चुनते हैं कौन? लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन में हुई? भाई हमारी पहले मतदान की उम्र, वोट डालने की एज 21 ईयर्स थी, ठीक है। हम 21 साल के वोट डाल सकते थे, लेकिन 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन में हुई? 61वें, 81वें, 86वें, 71वें? तो भाई ये जो हुई थी ये 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुई थी, ठीक है। किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? कौन कौन से तरीके होते हैं अपनी भागीदारी निभाने के? वोट देना, हड़ताल करना, जुलूस निकालना या कोई नहीं? हाँ, आपको पता है हम वोट भी डालते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं, हड़ताल भी करके भी और जुलूस निकाल कर भी, यानी 3 ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, केवल 3, ठीक है। केवल 4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 है कोई नहीं। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों है। आप केवल 1 से ये मत समझिए केवल 1 का मतलब ये है, केवल 2 का मतलब ये नहीं। केवल 1 का मतलब ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन। केवल 2 का मतलब 2 ऑप्शन। केवल 3 का मतलब 3 ऑप्शन, ठीक है। केवल 4 का मतलब 4 ऑप्शन। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने की, क्वेश्चन को पूरे एंगल को समझिए कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा है और उसके ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने पढ़ लिया ना, इसका आंसर है भाई केवल 3। एक मिनट, क्या हो गया? ओ, केवल 3। जुलूस निकाल कर, हड़ताल करके और वोट देकर, तीनों तरीकों से सरकार अपना काम, हम सरकार की प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? लोग कैसे कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को? हड़ताल से, चुनाव से, कानून द्वारा, प्रदर्शन द्वारा। अब देखिए, आपने पिछले में पढ़ा था कि अपनी भागीदारी निभाते हैं, उसमें सभी तरीके थे, लेकिन आप नियंत्रण कैसे करते हैं? आप सरकार ने आपकी बात मान लो नहीं मानी, आपने हड़ताल भी किया, फिर भी आपकी बातों को अनसुना कर दिया, तो उन सब चीज़ों में आप अपना कंट्रोल कैसे करते हैं गवर्नमेंट पे? ऑब्वियसली अगली बार जिस गवर्नमेंट ने आपके साथ ऐसा बेरुखी का बर्ताव किया है, क्या अगले 5 वर्षों के बाद जो इलेक्शन होंगे, क्या आप उस गवर्नमेंट के लिए वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। तो इससे क्या होगा? आपने अपनी भागीदारी निभाई, आपने गवर्नमेंट पर कंट्रोल किया। कैसे किया? वोट डालकर, है ना, वोट डालकर। तो नियमित चुनाव से, रेगुलर चुनाव होते हैं हर 5 साल में, नियमित समय पर इलेक्शंस होना लोकतंत्र की एक अच्छी और मजबूत बनाती है लोकतंत्र को। ठीक है, तो नियमित चुनाव से हम सरकार पर अपना नियंत्रण बनाते हैं। क्लियर है? अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किस नेता ने संघर्ष किया? नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। किसने किया था भाई? नेल्सन मंडेला ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, उपरोक्त सभी। कौन निभाते हैं भाई अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए? उपरोक्त सभी। न्यूज़पेपर्स भी करते हैं, मैगजीन्स भी, एंड टेलीविजन्स भी। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की, संघ सरकार की, सेना की, या राष्ट्रपति की? किसकी होती है भाई? संघ सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों एवं नीतियों में लोगों की भागीदारी का तरीका क्या है? हम कैसे निर्णय लेते हैं? जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, हम उसमें अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं? सरकार के कार्यों में रुचि लेना, सरकार के कार्यों की आलोचना करना, तौर तरीकों के विरुद्ध आंदोलन करना। कैसे करते हैं भाई? हम इंटरफेयर करते हैं कि सरकार ने क्या कानून बनाया है, कौन सी नीति बनाई, कौन सी स्कीम लागू की है, पसंद आई तो ठीक है, अदरवाइज हम उसकी आलोचना भी करते हैं। ठीक है, आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन भी करते हैं। तो तीनों तरीकों से हम अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बुनियादी नियम और कानून किस में दिए गए हैं? किस में दिए गए बुनियादी नियम और कानून? हम ये कहते हैं कि जो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की डेफिनेशन, कि निश्चित समय के लिए और निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है सरकार। तो क्या है वो निश्चित पद्धति, यानी कि नियम्स, रूल, रेगुलेशंस। तो बुनियादी नियम और कानून किस में दिए गए? मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है गवर्नमेंट, है ना। तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में दिए गए हैं क्या? बुनियादी नियम और कानून। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडियन गवर्नमेंट को क्या बनाते के पावर, लिमिटेड पावर देता, उनको अनलिमिटेड पावर्स नहीं देता, उनके पास सीमित पावर है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये था आपका क्वेश्चंस चैप्टर 3 और 4 पे बेस्ड। क्या क्या थे? कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार है क्या? कि नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करना, और प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। राइट। यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी थी? गांधी जी ने। सफरेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1928 में, है ना। उसके बाद है सरकार अपने लोगों के लिए क्या करती है भाई? स्कूल और सड़कें बनाती है, बिजली की आपूर्ति करती है, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही भी करती है। सरकार का महत्वपूर्ण अंग संसद। संसद क्या है? सरकार का महत्वपूर्ण अंग। पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? सरकार का महत्वपूर्ण अंग है पार्लियामेंट। उसके बाद है देश की सीमाओं की रक्षा करने और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम सरकार की कौन सी एजेंसी करती है भाई?
विदेश मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। स्थानीय सरकार किस स्तर पर कार्य करती है? 3 स्तर होते हैं सरकार के, स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्य। हम शुरुआत कैसे करते हैं? ऐसे, ये स्थानीय सरकार फर्स्ट, राज्य सरकार सेकंड, संघ सरकार थर्ड। ऐसे हम कभी नहीं आएंगे, हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, सभी के लिए सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है। लोगों द्वारा किस प्रकार की सरकार को चुना जाता है? लोकतांत्रिक। मतदान की उम्र 21 से 18, 61वें संविधान संशोधन। किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? 3 तरीकों से, है ना? वोट देकर, हड़ताल करके और जुलूस निकाल कर। उसके बाद है लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? भाई नियमित चुनाव से। अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किस नेता ने संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला ने। सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? उपरोक्त सभी। राज्यों के बीच विवाद का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संघ सरकार की। लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय एवं नीतियों में लोगों की भागीदारी का तरीका क्या है? उपरोक्त सभी। बुनियादी नियम और कानून किस में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सभी एमसीक्यूज आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई डाउट रह जाते हो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। पंचायती राज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।